अच्छा जी, ये उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे नारायण से आगे जा रहे हैं बाबूसर टॉप उधर उस तरह से बर्फ बढ़ती जा रही है। और अगर आप भी सोच रहे हैं नारायण बाबूसर टॉप विंटर्स में जाने का अपनी गाड़ी पे, और नहीं जी इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे हैं आगे स्नो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि आप अपनी गाड़ी पे नारायण से आगे कहाँ तक जा सकते हैं, आज का रोड कंडीशन कैसी है और होटल रूम्स के रेंट वगैरह क्या चल रहे हैं और कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स है जो आपने स्नो में लेने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फैसलाबाद से हम लोग इस बार बड़े टाइम से निकले थे, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अर्ली इवनिंग ही स्मोक पड़ना शुरू हो जाती है और हमें डर ये था कि कहीं हमें जीटी रोड से जाना ना पड़ जाए। लेकिन हम जितनी जल्दी कर रहे थे शहर का ट्रैफिक हमें उतने लेट कर रहा था। और साथ ही मैंने 130 भी डायल कर ही रखा था, देखने के लिए कि मोटरवे बंद तो नहीं हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 बजे से पहले मोटरवे पे एंट्री ले ली थी और हर बार की तरह मोटरवे एंटर होते ही पापा ने जीप के ऊपर वाला सामान चेक किया। नया इंजन होने की वजह से मोटरवे पे काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे और हमारा पहला गोल ये था कि हमने हर हाल में कलर कार क्रॉस करना धुंध पड़ने से पहले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी, मोटरवे पे धुंध पड़ी नहीं। 1800 के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस है गाड़ी का और उम्मीद है कि अब आगे हमें धुंध वाला मसला भी नहीं बनेगा। हम अच्छे रह गए। अभी चाय पीते पीते पता लगा कि जो मोटरवे है वो बंद हो गई है। तो जो आप लोगों में से जो कराची और सिंध वाली साइड से आ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ये माइंड में रखेगा कि रात के वक्त पंजाब वाली जो ये मोटरवे खासतौर पर जो इस्लामाबाद लाहौर वाला पैच है ना, ये बंद होता है धुंध की वजह से। कलर कार के बाद इस्लामाबाद आता है और इस्लामाबाद पहुंच के हम लोगों ने अपनी गाड़ी का रुख करना होता है M1 पेशावर वाली मोटरवे की तरफ। 30 से 40 मिनट सफर करने के बाद आपको हरीपुर एबटाबाद का बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाता है और यहाँ से हमने मुड़ना होता है हजारा एक्सप्रेस वे पे। हजारा एक्सप्रेस वे पे 2 घंटे सफर करने के बाद इसका लास्ट एग्जिट पॉइंट आता है जो कि मानसेरा का है। लेकिन मानसेरा पे 2 पॉइंट्स आते हैं उतरने के लिए, एक सर्विस एरिया से पहले आता है और एक सर्विस एरिया के बाद आता है। और हम लोग इस दफा सर्विस एरिया से पहले उतर रहे थे। वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि आगे पीछे जब मानसरा सर्विस एरिया पहुंचते हैं ना तो सुबह तकरीबन फजर का टाइम हो रहा होता है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:54। तो वो जो एरिया है ना वहाँ से उतरना शुरू का जो पैच है ना, वो सुना है कि इस रात को ना इतना सेफ नहीं है, इस वजह से फिर इस तरफ उतर गए हैं। हाँ यार, बाकी मुझे भी पापा ने बताया कि पापा ने रात खाना नहीं खाया था, तो उसका कुछ करते हैं अब। अंडा पराठा खा तो लिए, अब नींद आई है, मगर ये कि हमारे पास टाइम बहुत है तो मौसम यहाँ पे अच्छा कर कहीं नींद आई हुई तो फिर कहीं भी गाड़ी साइड पे लगा के सो लेंगे। मानसेरा से बालाकोट का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है। अगर आप लोग दिन में सफर करते हो और आपको मानसेरा या बालाकोट पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास यहाँ भी है। मानसेरा में होटल थोड़े से कम है, लेकिन बालाकोट में तो बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी है। बाकी बालाकोट के बाद पारस आता है और पारस में एक पेट्रोल लाजमी डलवा लेगा। पारस से टैंक इसलिए फुल करवा ले क्योंकि अब नारायण तकरीबन ऑफ सीजन चल रहा है, तो यहाँ से आगे फिर जो तेल है ना वो पेट्रोल पंप जो है वो नारायण में आता है। तो ऑफ सीजन होने की वजह से अक्सर नारायण में पेट्रोल नहीं मिलता, तो ये कि हमने यहाँ से फुल करवा लिया तो हमें अगर आगे 2 दिन तेल ना भी मिला तो हमारे पास इतना तेल है कि हम वापस यहाँ पे ना इजीली आ जाए। खुला तेल मिल जाता है, लेकिन वो कई दफा नारायण में जब रश होना तो फिर वो भी नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा जब आप लोग आए तो पारस से दफा टैंक फुल करवा लेगा। पारस के बाद महांडरी आता है। ये वही ब्रिज है जो इस सीजन सैलाब में बह गया था। जैसे ये ब्रिज क्रॉस करते हो तो यहाँ से आगे सीजन में नारायण तक रास्ता जो था खराब था, लेकिन अब सीन जो है वो उल्टा हो गया। अब यहाँ से कागान तक ही रास्ता खराब है। जैसे ही आप कागान क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आगे नारायण तक अब बहुत अच्छा एस्फाल्ट रोड इन्होंने डाल दिया है। बीच में छोटे मोटे पैचेस आते हैं, वो भी इतने लंबे नहीं है, छोटे मोटे आएंगे जिसमें पोटर्स होंगे। आप समझे कि कागान से नारायण तक तकरीबन 90% जो रोड है ना वो बड़ी अच्छी कारपेटेड एस्फाल्ट रोड बन गई है। और उम्मीद है कि अगले साल तक ये जब महांडरी तक डल जाएगी तो जो ये पारस से नारायण तक का जो टॉर्चर था ना वो अब उम्मीद है कि अगले साल हम लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मेरा आपको ये हुलिया देख के ठंड का तो अंदाजा हो गया होगा कि ठंड यहाँ पे ठीक ठाक है। बर्फ ये कि नीचे नीचे नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर पहाड़ों में पड़ी है, उस वजह से जो हवा है वो काफी ठंडी है। अभी मैं जाने लगू बाबूसर टॉप की तरफ, तो देखते हैं कि यहाँ से आपकी जो आगे गाड़ी है बाबूसर टॉप तक जा सकती है। बाबूसर टॉप खुला हुआ या नारायण से आगे कहाँ तक आप इजीली अपनी गाड़ी को लेके जा सकती है, तो वो देखते हैं। नारायण में जिस होटल में मैंने स्टे किया था यहाँ पे जो रूम चल रहा है 2 पर्सन के लिए, वो आजकल जो रेट है वो 2500 से 3000 में आपको मिल जाता है। 24 आवर गर्म पानी और शाम में जनरेटर भी चला देते हैं। बाकी नारायण बाजार की बात करें तो ये तकरीबन 25% ही खुला था। 75% जो शॉप्स और होटल्स है वो सारी बंद हो गई है। मेन बाजार में कुछ होटल्स खुले हुए और शॉप्स भी बहुत ज्यादा नहीं खुली हुई थी, लेकिन ये था कि मून रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह जो खाने पीने के पॉइंट्स है ना, पंजाब टिक्का वगैरह, ये सब ये ओपन थे। बाकी नारायण से बाटाकुंडी के दरमियान में रोड जो था वो पहले की तरह ही था, लेकिन जो वाटर क्रॉसिंग थी वो तकरीबन खत्म हो चुकी है और बाटाकुंडी कम्प्लीटली बंद हो गया। कोई भी होटल यहाँ पे ओपन नहीं है। इस वजह से फिर हमने बाटाकुंडी से अपना रुक आगे किया बरवाई की तरफ, लेकिन बरवाई से पहले हमें स्नो जो थी वो हल्की हल्की नजर आने लग पड़ी थी, तो हमें था कि बरवाई में स्नो पड़ी होगी। और बरवाई जाते हुए हम थोड़ा सा टेंशन में भी थे क्योंकि हमें पता लगा था कि बरवाई से आगे नहीं जाने देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बरवाई गए तो ये भी कम्प्लीटली खाली पड़ा हुआ था, होटल वोटल सब बंद थे। और यहाँ पे एक चौकी बनी हुई
है जहाँ से रोकते थे, लेकिन हमें किसी ने भी नहीं रोका, तो हमने अपना सफर आगे शुरू कर दिया झलकट के लिए। हमने मेन झलकट जैसे ही क्रॉस किया तो थोड़ा सा सफर करने के बाद सामने पुलिस खड़ी हुई थी, और जैसे इस पुलिस के पास पहुंचे तो इन्होंने हमें रोक लिया, और हमें अब यही था कि ये हमें बोलेंगे कि यहाँ से वापस हो जाए, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तक तो किस्मत साथ दे रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको आगे जाके पता लग जाएगा कहाँ तक जाने देती है। झलकट के बाद बेसर आता है। बेसर तक जो ये रास्ता था ये बड़ा बेहतरीन था, लेकिन बेसर क्रॉस करते जैसे आप लुलुसर की तरफ जाएंगे तो वहां से आगे फिर ये रास्ता खराब होना शुरू हो जाता है। गाड़ियां वगैरह जा रही थी, लेकिन ये कि पोर्टल्स बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी अगर आप आते हो और ये रास्ता तब तक खुला होता है। अगर नहीं खुला होता तो फिर आपको ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पहुंचते स्नोफॉल जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। मैंने मुश्किल से 5 मिनट रोड उड़ाया होगा तो मेरे हाथ पाँव दाग सब सोलो हो गया था। टेम्परेचर तकरीबन माइनस में है यहाँ पे, और अब आगे जाके देखते हैं कि लुलुसर से आगे कहाँ तक जा सकते हैं। हमने लुलुसर लेक से मुश्किल से आधा किलोमीटर की सफर किया होगा, और हमें पुलिस वालों ने अगेन रोक लिया, लेकिन इस दफा हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। और नहीं जी, वो बता रहे हैं कि बाबू सर टॉप जो है ना वो ऑफिशियली बंद हो गया है। वैसे भी यहाँ से आगे किसी को जाने ना, तो आज तो वो कह रहे हैं वैसे ही बर्फ पड़ रही है, तो जब बर्फ पड़ रही है तो हम बिल्कुल ही नहीं आगे जाने देते। बाकी मेरे पैसे यहाँ पे आगे पूरे हो गए, क्योंकि मेरे मेन मकसद था ना वो था स्नोफॉल देखना। अभी ये कि उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर अब ये होती रही तो ये कुछ मिनटों में यहाँ पे व्हाइट व्हाइट हो जाए। हमारे नूडल्स खा के बर्तन समेटने की देर थी, और ये सारा इस तरह व्हाइट व्हाइट होना शुरू हो गया है। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:41। तो जो यहाँ स्नो पड़ रही थी ना वो रुक गई, तो हमने सोचा है कि यहाँ पे नहीं रुकते, अपना सफर शुरू करते पीछे नारायण के लिए, क्योंकि नारायण में भी आज स्नोफॉल है। तो दुआ तो यही कि वहाँ भी आज मिल जाए। यहाँ से नारायण तकरीबन 65 किलोमीटर था, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 65 किलोमीटर हमारे लिए 165 किलोमीटर बन जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सफर करने के बाद पापा को नींद आ गई थी, और हल्की हल्की नींद मुझे भी आ रही थी, तो मैं आस्ते आस्ते गाड़ी चलाने लग पड़ा। लेकिन मजीद थोड़ा सा सफर करने के बाद मुझे नींद आ गई थी, तो फिर पापा आस्ते आस्ते गाड़ी चलाने लग पड़े। इस तरह करते कराते हम किसी तरह नारायण पहुंच गए। मैं पहले भी इतना लंबा लंबा 24 घंटे सफर किए, लेकिन कल पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं, इतना ज्यादा मैं सोया। मैं कल यहाँ पे तकरीबन नारायण में पहुंचा था शाम में 6 बजे, और 7 बजे मैं सो गया था। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 सुबह के, और यहाँ पे बारिश हो रही है, और मेरी अभी तकरीबन 5 बजे आंख खुली है। बीच में मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे तो ये था कि अभी मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे बर्फ मिलेगी, लेकिन है कि अभी टेम्परेचर जो है वो 3 के करीब है, और ये जो बारिश हो रही है अगर टेम्परेचर 0 पे गया तो फिर यही जो बारिश है ये स्नोफ्लेक बन जाएगी। तो अभी ये है कि थोड़ा दिन निकलने में ना 1.5 घंटा है, तो मैं अब थोड़ा सा दिन निकला तो आपको उसके बाद मिलता हूँ। अच्छा जी, सीन ये है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और सर्दी में बोलो जितनी ज्यादा उतनी कम है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30, और शायद साहब ने बताया कि यहाँ से आगे थोड़ा सा जाए तो आपको ना कहीं स्नो मिल जाएगी। कल जब हम लोग नारायण आए थे तो 25% खुला हुआ था, और आज ये बारिश होने की वजह से 10% और बंद हो गया है। बाय द टाइम जब आप ये वीडियो देखे तो शायद आपको नारायण में जो मैंने पीछे दुकानें दिखाई हैं वो ना खुली मिले, तो ये एक बात माइंड में रखिएगा। उसके अलावा जब बारिश हो जाती है तब तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन बारिश जब रुक जाती है उसके बाद हवा चलती है तो फिर जो ये पानी है ये कक्कर बन जाता है, और इस पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है, जिसे कोरा कहते हैं। तो ये भी थोड़ी सी बात माइंड में रखेगा। नारायण से आगे जाते हैं अगर आप लोग स्नो में आते हैं तो आपको यहाँ पे स्लिपरी मिल सकता है। अच्छा जी, अभी हम ना बटाकुंडी से पीछे हैं। मुझे एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं पता कितना सा पीछे है, लेकिन अगर आपको पता लग रहा हो तो ये देखिए हल्के हल्के जो स्नो है ना यहाँ पे शुरू हो गई है। तो लग तो रहा है कि अच्छे की उम्मीद है, आगे अल्लाह खैर करे। ये क्या हमें रिस्क लेने से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि स्नो चिन्ह वगैरह हमारे पास है। थोड़ी सी देर में पूरे एरिया का नक्शा ही बदल गया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बटाकुंडी में तो ठीक ठाक स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। मतलब मेन बटाकुंडी से भी मैं 2 किलोमीटर पीछे हूँ, और यहाँ पे अच्छी मोटी जो बर्फ है ना वो पड़ रही है। अब आगे देखते कि आगे कितना सा ज्यादा से ज्यादा हमसे जाया जाता है। और नहीं जी, बटाकुंडी से 1 किलोमीटर पहले रोक ले मेन बटाकुंडी से, तो यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहे। कह रहे कि आपको आगे नहीं जाने दे सकते, मतलब कि आगे बर्फ इसका ज्यादा हो रही है। काफी सारी गाड़ियां खड़ी, अगर हम अकेले होते तो उनकी रिक्वेस्ट करके चले जाते, लेकिन अब काफी सारी गाड़ियां खड़ी तो मुश्किल है कि यहाँ से आगे जाया जाए। नहीं, आगे जरूरत ही नहीं जाने की। अपने आप क्या करना आगे जाके? मुझे था कि वो कहने गए कि आगे जा रहे तो नहीं, वो पहले कोई वहाँ डॉक्टर साहब थे आगे ना,
उन्होंने काफी फोन वगैरह करवाए हैं। नहीं नई बात असल में वो कह रहे हैं कि जंगली जानवर आ जाते हैं। टेम्परेचर इस वक्त माइनस से कम है क्योंकि ये जो मेरा नाक का हाथ है ना ये सुन्न होने लग पड़ता है। मैंने ये निशानी रखी हुई है कि जब भी मेरा नाक और ये हाथ सुन्न हो जाए ना, इसमें मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो समझ जाता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है। बाकी मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि लाइव स्नोफॉल हम देख सके, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली है। तो हमारा जो ये ट्रिप पे आने के पैसे तो पूरे हो गए हैं। तकरीबन डेढ़ घंटे स्नोफॉल होती रही है यहाँ पे, और अब आगे जो स्नो है ना वो मतलब अभी भी रुकी नहीं है, थोड़ी कम हो गई है। अब ऐसे है कि हम दुआ यही कर रहे हैं कि क्योंकि ये मौसम ना वहां से चलता है ऐसे ऐसे आगे जाएगा, तो उम्मीद है अगर किस्मत अच्छी तो शायद नरार भी वाइट वाइट में आपको दिखा दूं। बाकी बटा कुंडी के हालात तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा जी अब उल्टा हो रहा है, अब जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं उस तरफ बर्फ बढ़ती जा रही है। और नहीं जी, बर्फ वहाँ पीछे पीछे थी, नरार में भी बारिश वाले सीन है, लेकिन एक जो टेम्परेचर है ना वो काफी हद तक नीचे चला गया है। हम वहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते थे, लेकिन एक जरूरी काम था जो सुबह जाते भी नहीं किया था, अब वो काम कर ले, उसके बाद मैं आपको अगली बात बताता हूँ। हम सोच रहे ठंड क्यों लग रही है, इस वजह ठंड लग रही थी, कुछ खाया नहीं हुआ था सुबह का। बाकी अब चलते हैं आगे, देखते हैं वापस जाके कि वहाँ पे कितनी सी बर्फ है, बड़ी है, सारा व्हाइट व्हाइट हुआ है या क्या किस तरह सिचुएशन है। क्योंकि नारायण बाजार में तो बारिश रुक गई है, पर वहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे है अभी और बर्फ ज्यादा हो गई, तो चल के देखते हैं। सुबह से थोड़ी सी कम ही है अभी, बस ये कि सुबह जो था वो पानी पानी था, अभी ये प्रॉपर फ्लेक्स जो है ना वो है। एक बात है कि हम सुबह यहाँ पे तकरीबन 9:15 बजे पहुंचे थे जब ये स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी, और अब तकरीबन 3:30 हो गई है, तो तब से अब तक मुसलसल स्नो जो है ना वो हो ही रही है, एक भी दफा रुकी नहीं है। हर जगह बर्फ पड़ गई लेकिन नारायण बाजार में नहीं पड़ी, इसमें भी अल्लाह की बेहतरी हो गई। उसके अलावा सर्दी, हम मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सर्दी बहुत ज्यादा, अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं उनकी तैयारी नहीं थी सर्दी की और वो पतले से कपड़े लेके आए हैं, तो आप समझ के आएगा कि यहाँ पे सर्दी आपको डबल मिलेगी। और जैसे जैसे आप लोग आगे अभी दिन गुजरेंगे, क्योंकि जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो क्या पता तब तक नारायण बंद होगा, कोशिश तो मेरी पे यही है कि मैं ये वीडियो टाइम से डाल दूं, लेकिन कोई पता नहीं, तो इसलिए जब आप यहाँ पे आए तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी कल से नारायण, कल जब मैं यहाँ पे आता तो नारायण तकरीबन 50% खुला हुआ था, आज तकरीबन 25% खुला हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा जो स्टार्टिंग है जो पीएसओ पंप के साथ साथ होटल्स और दुकानें ये खुली हुई, आगे जिस तरह से जा रहे हैं उस तरह बंद है, और अब ये डेली बेसिस पे ना ऐसा ऐसा बंद की तरफ जाएगा, तो ये बात भी माइंड में रखिएगा। एक ऑप्शन आप लोगों के पास है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सिर्फ स्नो ही देखनी है और नारायण में स्टे नहीं करना, तो फिर आपके पास बालाकोट का ऑप्शन भी है कि आप बालाकोट या कगान में स्टे करें और स्नो देख के वापस चले जाए। एक आपके पास ऑप्शन ये भी, क्योंकि वहाँ पे सर्दी भी यहाँ से थोड़ी सी कम होगी। बाकी मैं सुबह यहाँ से एक और जगह जा रहा हूँ, उम्मीद तो है कि मुझे वहाँ भी स्नो मिल जाएगी, वो फिर जैसा भी होगा वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में पता लग जाएगा।